इस वीडियो में मैं एयरटेल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। क्या 9 तारीख को आपका क्या एक्शन पॉइंट होना चाहिए एयरटेल को लेकर। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे। उससे पहले आप वीडियो पॉज करके ये डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें। ओके, तो अगर हम फंडामेंटल क्विकली देख लेते हैं तो 2,87,014 करोड़ का मार्केट कैप है, बट कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये निगेटिव में, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग 56%, दैट्स गुड। और डिविडेंड भी देता है, ये भी ठीक चीज़ है, अच्छी बात है, नो इशू। बुक वैल्यू से करेंट प्राइस ज़्यादा नहीं है, 5 टाइम्स है। अगेन 5 टाइम्स तो है, बट कर्जा ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, तो ये थोड़ा और भी कम होना चाहिए था। अगेन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में एयरटेल 5G लाने वाला है और बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो आने वाले समय में एयरटेल डेफिनेटली धमाका करेगा, अच्छा करेगा और आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है। अगर हम करेंट प्राइस के बारे में बात करें तो ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है और ये 200 डे के मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है। इसका मतलब कि अगेन ये राइट टाइम हो सकता है बाई करने का, बट इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम कॉन्स के बारे में बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स, देख सकते हैं लॉट्स ऑफ कॉन्स है यहाँ पर। इट्स ओके, बट क्योंकि हमारा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है तो इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और अगर हम इसके कंपटीटर के बारे में डिस्कस करें तो भारतीय एयरटेल नंबर 1 है, हालांकि जियो भी है, बट जियो जो है रिलायंस के अंतर्गत ही आ रहा है अभी। तो यहाँ पे नंबर 1 हो टेलीकॉम सेक्टर में, ये भारतीय एयरटेल ही निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि एयरटेल शानदार कंपनी है, क्योंकि आप भी हो सकता है कि एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते होंगे। बहुत सारे लोग एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हुए होंगे और रिसेंट डेज में इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हुए और इन्होंने नंबर 1 सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आने का भी वादा किया है भारतीय एयरटेल। तो डेफिनेटली ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ न्यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, जो हवाई जो चाइना का कंपनी है उसके साथ डील्स के से रिलेटेड जो न्यूज़ आया है, तो चाइना के साथ इन्होंने जो डील किया है इससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि जो भी प्राइस है, बट आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है, तो आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। कंपाउंडेड अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 ईयर में 21% का ग्रोथ है, 5 ईयर में 11% का ग्रोथ है। स्टॉक CAGR वो भी ठीक ठाक है, मीन्स उतना बेहतरीन तो नहीं है, एक साल में 1% रिटर्न। ऑफकोर्स ये अच्छा नहीं है, बट अगेन फ्यूचर में अच्छा धमाका करने की उम्मीद है एयरटेल को। और अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि FIIs ने यहाँ पे खरीदा हुआ है, DIIs ने 21% खरीदा हुआ है। तो अगर बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में हैं और किसी स्टॉक को बाई किए हुए हैं, होल्डिंग लिए हुए हैं, तो आप उसको अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा करने की उम्मीद है, राइट। तो उन लोग ऐसे थोड़ी ना किसी भी स्टॉक में अपना जो है पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करते हैं और अपना स्टेक रखते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इन्होंने रखा है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है एयरटेल, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ अगर हम इसके कुछ प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। RSI वैल्यू 34 है, हो सकता है थोड़ा बहुत और गिरे, नो वन नोज कहाँ तक गिरेगा, बट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर इसका प्राइस 521 को अच्छे से ब्रेक करता है, ठीक है, अच्छे से ब्रेक करके नीचे आता है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर नीचे जा रहा है तो जस्ट वॉच करें, और अगर ऊपर उठना स्टार्ट करेगा और प्रॉपर सिग्नल मिल जाएगा या फिर ऊपर अगर जाने की प्रयास करेगा तो आप फिर से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको गिरावट में मिलेगा और ये बेहतरीन मौका है। ऐसा नहीं है कि गिर गया तो मतलब ख़त्म हो गया। जब अपर सर्किट लगाएगा तो आप लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाई करने के लिए। अभी ना बाई कीजिए, ये सारे मौके हैं बाई करने का। जब गिर रहे हैं स्टॉक तब आप बाई कीजिए, जब ऊपर जाएगा तो फिर बाई करने से क्या फ़ायदा। ऐसा तो नहीं है कि ये जीरो होने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जीरो हो जाएगा। हाँ, गिर रहा है, थोड़ा बहुत गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो ऑफकोर्स फंडामेंटली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। इतना ज़्यादा तूफान की तरह जो है प्राइस भागा है कोविड की वजह से,
बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है फिर भी जो है ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अब मौका है, कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए, गिरावट में ले लीजिए। जो ऊपर बाय किए हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करें। ये एयरटेल ले रहे हैं, एयरटेल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं करेगा एयरटेल। लॉन्ग टर्म में ही आपको 5G आएगा तो उन लोगों को बेनिफिट होगा, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बेनिफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ही आपको सोचना चाहिए। अगर आप एयरटेल में अगर अपना स्टेक ले रहे हैं, एयरटेल में अगर बाय कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये गिरावट को भूल जाइए, ये कुछ नहीं है गिरावट। हाँ, अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो गिरावट होने दीजिए, और जब ऊपर उठना स्टार्ट करेगा या फिर आप थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल जानते हैं, इंडिकेशन अगर मिल जाता है ऊपर जाने का, तब भी आप बाई कर सकते हैं। या फिर अगर ऊपर 1-2 कैंडल ऊपर जाने के बन गए तब भी आप बाई कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी गिर रहा है, जस्ट वॉच कीजिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर नए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाई करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन मौका कुछ समय में आपको दिला देगा। हालांकि ये बाउंस बैक करने की उम्मीद है यहाँ से, बट देखते हैं कहाँ पे जो होता है। ओके, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बारे में बात करें तो ये रहेगा इसका, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बारे में बात करें तो अगर ये 620 टू 625 को अगर अच्छे से ब्रेक अगर कर देता है तो ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जब तक ये अब ये बियरिश कैंडल बन रहे हैं, नीचे जा रहा है, काफ़ी हद तक नीचे चला गया है, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट 508 के आसपास आ रहा है, हालांकि ऊपर ही बाउंस बैक करने की उम्मीद है। हो सकता है कि 520 के आसपास वो बाउंस बैक करे, 518-20 के आसपास ये बाउंस बैक करे। अदरवाइज और गिरता है तो ये डेफिनेटली इस लेवल पे आ जाएगा, 508 के आसपास आ जाएगा। अगर इसको भी अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। बट अगेन ये RSI वैल्यू भी बहुत कम हो गया है, तो हो सकता है बाउंस बैक करे, देखते हैं क्या होता है। आप बाई करना चाहते हैं बाई करें, नो इशू। अगर ऊपर में पहले से बाई किए हुए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप मोमेंटम और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आप वेट कर लें मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज ये इसी लेवल में घूमता रहेगा और आपको अच्छा बेनिफिट नहीं होगा। तो आप 620 का वेट कर लें, 620 ब्रेक करेगा तो आपको अप साइड ज़बरदस्त ब्रेक आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा थॉट भारतीय एयरटेल के बारे में। और बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, आप खुद का एनालिसिस करें, और डेफिनेटली ये वीडियो आपको आपके डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।